गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत हैप्पी होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और धीरे धीरे आयुर्वेदा के थ्रू यम के सारे नियम फॉलो कर रहे होंगे। होपफुली पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें अहिंसा सीखा। मन, कर्म और वचन से मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ आप अपने मन में भी अब धीरे धीरे थॉट प्रोसेस नहीं ला रहे होंगे, है ना? अहिंसा को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है जी। अहिंसा के बाद हमने क्या सीखा था? सत्य, हमेशा सच बोलना, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, है ना जी? और स्पेशली अपने साथ भी। अगर आपका कोई मन नहीं ना कर रहा किसी चीज को करने का, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही, मत कीजिए। हाँ, पर अगर जरूरी है तो अपने मन को समझाइए कि यार इसके ये कार्य मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उसको मन को थॉट प्रोसेस दीजिए। ये कार्य जो मेरे को आज मन नहीं कर रहा, कभी कभी ना ऑफिस जाने का, जॉब पर जाने का, अनलेस अनटिल आप फिजिकली बहुत वो हो, स्ट्रेंथ नहीं है आपको, आप फीवर में हो या कोई और एलिमेंट है, तो आप इट्स ओके, यू कैन से कि हाँ। पर अगर कोई ऑफिस की डेडलाइन है, आपको जाना है और आप सच में आपका मन नहीं कर रहा ना, देन यू गिव ए मोटिवेशन टू योरसेल्फ। ओके फाइन, ध्यान से समझो, अपने आप से बात करो कि यार मैं जाऊंगा आज, या मैं जाऊंगी आज, मैं अपना सारा कार्य करके आऊंगी वहां पर, और शाम को मैं तुम्हें एक अच्छा सा, या तो कोई अच्छी क्लिप दिखाऊंगी, शाम को मूवी लेकर जाऊंगी, या गोलगप्पे खिलाऊंगी शाम को। कुछ भी ऐसा जो आपको अंदर से अच्छा फील कराता है कि ये वाली डेडलाइन फिनिश करने के बाद मैं अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दूंगी। ठीक है ना? तो उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। ओके, हमने किया अहिंसा, सत्य, अस्त्य, है ना? एंड देन सच बोलना है, वो भी आपको सिखा दिया मैंने। नॉन स्टीलिंग सिखा दिया, अस्ते, किसी की कोई चीज नहीं लेनी है, स्पेशली किसी की हैप्पीनेस, किसी की मानसिक, जो उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो पता क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर आप लोगों की, जो आपके घर में आते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं, आपके जूनियर्स हैं, अगर आप उनकी मेंटल पीस और हैप्पीनेस का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका बिजनेस बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि अरे बाप रे, ये कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं। क्यों? उनको फील एट होम होगा जॉब पे भी, उनको लगेगा कि हम सर से कोई भी बात कह सकते हैं। सच बोलना, अपने जूनियर्स को सिखाना है, बेटा सच बोलो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, काम हो जाएगा काम। आप यू विल बी सरप्राइज जब आप लोग सच बोलेंगे ना, आपस में, फैमिली में सच बोलेंगे, ऑफिस के एनवायरनमेंट में, अगर आप बॉस हैं, सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे हैं, आपको आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, क्यों? वहां पर सब एक दूसरे के साथ ना, वो ऐसे एक डिफरेंट फेसेस और लुक अटायर बना रखे हैं लोगों ने अपने आसपास, नहीं करने हैं। उनको अपने बेस्ट फ्रेंड बनाइए, उनको टारगेट्स तरीके से समझाइए कि बेटा जी आप ये कीजिए, ऐसे करेंगे, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम मुझे बताओ, एंड आई डेफिनेटली सॉर्ट दैट थिंग आउट, ताकि वो अपने घर में, आपके ऑफिस में जब आए, उनको फील एट होम लगे, उनको लगे ये हमारा काम है, सर का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये हमें इतना प्यार से रख रहे हैं। उनका मन करे आपके ऑफिस में आने का। दैट इज योर ग्रेटेस्ट, कहते हैं ना, सक्सेस, जो आपको मिलेगा आपके ऑफिस में, अगर आपने अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना अच्छा कर दिया। और हम कर सकते हैं। अहिंसा पहला पॉइंट याद रखिए, मन, कर्म और वचन से आपने किसी को कुछ भी नहीं कहा, एक एक भी थॉट प्रोसेस गलत नहीं अपने मन में रखा। जब ये आपने अपने मन को सिखाई दिया, अरे भाई मुझे सबसे प्यार से बात करना है, मुझे सबका ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद अपनी सारी लाइफ के स्टेप बाय स्टेप, जो भी लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं, हमारी फैमिली, सबसे पहले अपना, फिर फैमिली का ध्यान रखना है, फिर ऑफिस में जहाँ जा रहे हैं वहां के स्टाफ का, ड्राइवर का, हेल्पर का, सभी का, उन सबका ध्यान रखते रखते वापस जब हम सोसाइटी में, कभी मार्केट में, कहीं भी जा रहे हैं, रिलायंस में जा रहे हैं, कहीं भी, कुछ भी, इवन आप कहीं कॉफी पीने जा रहे हो, कोई 5 स्टार होटल में जा रहे हो, ध्यान से देखो रिसेप्शन की तरफ, कोई भी एक मेल है, ध्यान से आपको खाना देने आ रहा है, थैंक यू बेटा, आप कुछ लोगे, आप ठीक हो? अगर आपको लगता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो परेशान है, कहना सीखो, देखना सीखो, फोन की स्क्रीन की जगह ना, लोगों के चेहरे पढ़ने सीखो। स्प्रेड द अरोमा, कहीं भी जाओ,
अपनी एक छाप छोड़ कर आऊँ वहाँ पर, कि जब नेक्स्ट टाइम आप आओ ना, लोग याद रखेंगे आपको, अरे सर आ गए। ठीक है ना? मज़ा तो तब है हर जगह पे ज़िंदगी जीने का, व्हेन यू ब्रिंग दैट म्यूज़िक इन योर लाइफ, आपके थ्रू भी पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो, और आपके आस-पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपके घर में आपके साथ हैं, प्लस आपके ऑफ़िस में है। ट्रस्ट मी, यू विल क्रिएट मिरेकल्स इन दिस वर्ल्ड। करके तो देखिए, है ना? अहिंसा नहीं हमने की, सच बोला, हमने सबको सच बोलना सिखाया, ठीक है? और उसके बाद अस्ते, नॉन स्टीलिंग, किसी की हैप्पीनेस नहीं चोरी की, सबका ध्यान रखा। मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सामान तो हम क्या उठाएँगे किसी का, उठा भी रहे हैं। ध्यान रखिए आप किसी की मेंटल पीस और हैप्पीनेस को अगर जोर से बोल रहे हैं, बेटा ये तुमने क्या किया? अरे यार गलती हो गई। ऑफिस का आई थिंक हो सकता है, आई डोंट नो कितना आपका नुकसान हो गया हो, कोई कैलकुलेशंस में गलती हुई है, पर अगर आप जब जोर से चला रहे हो ना, तो यहाँ नुकसान हो रहा है आपका अपना, तो बेटर है प्यार से बोल दो, क्योंकि हो सकता है वो गुस्से में दोबारा भी ना ठीक करे, और हो सकता है उस इंसान ने बहुत अच्छी तरह से काम किया हो, गलती हो गई यार, ह्यूमन बीइंग्स है, बाबा जी थोड़ी है कि गलती नहीं हो सकती, है ना? अब परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं है। तो जब भी किसी से गलती होती है ना, उस इंसान को और ज़्यादा प्यार, कम्फर्ट और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। बल्कि हम उल्टा चिल्ला रहे होते हैं अपने बच्चों पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे, अपने जूनियर्स पे। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। प्यार से कोई बात नहीं, ग्लास टूट गया कोई बात नहीं, कार लग गई कोई बात नहीं बेटा, तुम तो ठीक हो। ऐसा कहना सीखो हर जगह पे। ऑफिस के सबसे सीनियर लेवल की पोस्ट पे बैठे हो सारे जूनियर्स हैप्पीली आपके डोर के अंदर आके कह सकें, सर मैं ये काम कर रहा हूँ, सर मैं ये काम कर दूंगा। आप हैरान रह जाओगे कभी कभी, आप अगर अपना एनवायरनमेंट इतना अच्छा कर लोगे ना, तो आसपास के जो जिनके काम भी नहीं होंगे ना, वो भी आकर कर देंगे कि सर मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आज इसको जाने दो। सो इतना बढ़िया एनवायरनमेंट होना चाहिए, काम करने वालों को लगे ही ना कि वो काम करने आ रहे हैं, उनको लगे कि हम कहीं अच्छी तरह से हैप्पीनेस वहां से और खुश होने जा रहे हैं। जिस ऑफिस में भी वो काम कर रहे हैं, मजा आ जाएगा ना, आपको भी आ जाएगा, है ना? चलो, अहिंसा सीखी, सच बोलना सीखा, किस हंसते सीखा, ब्रह्मचर्य सीखा, राइट यूज ऑफ एनर्जी बच्चों को सिखाई आपने। आपको भी जिस जिस अगर हम बड़े हैं ना, हम आफ्टर मैरिज 30 to 30 प्लस में अगर वी आर मैरिड, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमने फ्लैंडर नहीं करना है। वी डोंट वी आर नॉट सपोज टू गो फॉर दोस थिंग्स विच आर नॉट गुड। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रति आप पे कुछ कर्तव्य हैं, तो आपको अपनी एनर्जी राइट यूज की की तरफ लगानी है, ठीक है ना? अच्छी अच्छी चीजों में लगाते हैं ना। आप जिसको भी अपने दिल की बात कर रहे हैं, बेटर है अपने पार्टनर को बोलो। आपको जिससे प्रॉब्लम है ना, मैंने एक ये बात सीखी थी, बहुत ही कोई अजीज है हमारे फैमिली में, जिन्होंने मुझे सिखाई थी, मुझसे छोटे हैं। मुझे ये कहते हैं कि अ, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ना, तो आस-पास के जितने लोग हैं, अपनी मम्मी-पापा किसी को कहने, जो इंसान परेशान कर रहा है उसको पास बैठा लो, उनको आ जाए, ये प्रॉब्लम है मुझे तुमसे, क्या तुम इसे ठीक करोगे? क्योंकि जिसने दी है वही ठीक करेगा। इधर-उधर लोगों को बताकर, अपने फ़ोन पे, अपने फ्रेंड सर्कल्स को, अपने ऑफ़िस स्टाफ को, पता नहीं किस-किस को हम बताते रहते हैं जाकर, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, ऐसा, और वो भी अपनी तरफ से ना, वो भी आपकी जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स या जो आपके वेल विशर्स होते हैं, आपका भला ही चाहते होते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, अच्छा, 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 और फिर आगे से आपको और कुछ ना कोई सजेशन दे रहे हैं। अरे भाई काम तो उन्होंने करना नहीं, उसी से पूछो। बच्चे से प्रॉब्लम, बच्चे को पास बैठाओ, उससे पूछो बेटा, हम इस ये जो हमारा चैलेंज है ना, हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, ऐसा क्या करें जिसमें हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं? बच्चों के साथ करो, अपनी वाइफ के साथ करो, सोचो जो आपका पार्टनर आपका दी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, तो कितना मजा आएगा। एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स अपने घर में लगाओ, उन रिश्तों में लगाओ जो बुढ़ापे में आपके काम आने वाले हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मतलब सोचो कि आप घर वापस जा रहे हो अपने दोस्त के पास, अपनी वाइफ के पास नहीं, अपने बेस्ट पार्टनर के पास, और जिससे आप अपने दिल की सारी बात कर लेते हो, जो आपको समझता है और आप उसको समझते हो। बनाओ ना ऐसे रिश्ते, अपने बच्चों के साथ ऐसे बनाओगे, बच्चे दौड़ दौड़ के वापस से, पापा आ गए, मम्मी आ गई घर, हम इकट्ठे बैठेंगे, सब इकट्ठे खाना खाएंगे, हम सारी बातें करेंगे, और हम सीखेंगे और सिखाएंगे। मजा आएगा ना? सीखेंगे ना, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। खाना भी है, बातें भी शेयर करनी है, सारी बातें करनी है, सारी बातें समझनी है एक दूसरे की। करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ट्रस्ट मी। अच्छा, ब्रह्मचर्य कर लिया हमने, बच्चों को सिखाना है, बच्चा अपनी राइट यूज ऑफ एनर्जी करनी है। आफ्टर 10 years हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बहुत मैंने पढ़े लिखे लोगों से बात की, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना इस यूनिवर्स में, इस मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर सो एजुकेटेड। आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल ऑन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स, दे आर हाईली एजुकेटेड। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों ने इतनी पढ़ाई की है। आपको भी करनी चाहिए, अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठना है, अच्छी अच्छी जगहों पे बैठना है, जाकर अच्छे सपने देखने, अपने बच्चों को वो सारी खुशियां देनी है, ठीक है, और बच्चों को और ऊपर ऊपर लेवल तक बेटर सोसाइटी की तरफ लेकर जाना है ना। अच्छा, अब जो यम का लास्ट पॉइंट है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है नॉन होर्डिंग। नॉन होर्डिंग मीन्स कुछ भी ना संभाल कर नहीं रखना। उसमें आपको मैं ऐसे समझाती हूँ कि फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पे कैसे करेंगे। फिजिकल लेवल में नॉन होर्डिंग है कि हमने ना चीजें, जैसे हम दिवाली पे घर की सफाई करते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती ना उनको निकालते हैं, उससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। कुछ ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके घर में जो चीजें आप इस्तेमाल नहीं करते, पुराने शूज, पुराने कपड़े, वो उनको केतु कहते हैं, तो आपके घर की ग्रोथ रुक जाती है। अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे एज ए फीमेल, एज ए मेल, आप जहां जहां बैठ रहे हैं, और बच्चे भी अगर कोई ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, तो आपने ये करना है, जिस जिस रूम में आपने जाना, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ड्राइंग रूम, बैठ जाओ, धीरे से देखो कोई ऐसी चीज है जो आपके ड्राइंग रूम में ओवरलोडिंग है, कोई फ्लावर्स है, कोई पॉट्स है, वो किसी को दे दो गिफ्ट। आपके टेबल पे कोई पेंसिल्स हैं, रेजर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने होल्ड करके रखी होगी, शायद कभी काम आ जाए, दे दो यार, किसी के बच्चे को दे दो, हेल्पर को दे दो, वो भी आपको दुआ देगी और आपका घर और क्लीन रहेगा। इसको कहते हैं अपरिग्रह। और नॉन होर्डिंग, जितनी स्पेस आपके घर में आएगी उतनी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है जी। तो आपने फिजिकल लेवल पे तो ये कर दिया, ठीक है, कि जितना भी घर में अगर ज्यादा कटोरियां हैं, ज्यादा चमचे हैं, कुछ कोई बर्तन ऐसे हैं कि यूज नहीं हो रहे हैं, दिवाली पे नहीं, हर रोज कोशिश करनी है। अगर नया सूट खरीद रहे हैं, 4 नए सूट आए तो पुराने सूट हेल्पर्स को, नो डाउट लेडीज देती हैं, पुरानी बेडशीट्स, जो भी चीजें हैं आपको लगता है कि ये घर में सही नहीं लग रहा, उसको डिस्कार्ड ऑफ करो। फिजिकल लेवल पे आपके घर में वही चीजें होनी चाहिए जो बढ़िया है। कोई पुराने साइकिल्स हैं, बच्चों के गिफ्ट्स हैं, पुराने, अब बच्चे बड़े हो गए, वो छोटे छोटे गिफ्ट, छोटे छोटे रोज हर हफ्ते अपनी हेल्पर को दे दो, के बच्चे को दे दो। कहीं जाते हो जॉब पे, कोई और कोई आपका आसपास है, जिसको भी जरूरत है ना, वो थैंक यू कहेगा और उसको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। नीट एंड क्लीन रिक्वायर्ड चीजें अपने पास रखो, बाकी सब डिस्कार्ड ऑफ कर दो। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करो, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, फिजिकल लेवल पे तो हमने अपरिग्रह कर दिया, नॉन होर्डिंग। मेंटल लेवल पे क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने लोगों को माफ करना सीखना है। हम कहते हैं सारी जिंदगी मैं ये बात नहीं भूलूंगा, इसने मुझे ऐसे कहा था, या मैं भी नहीं भूलूंगी इसने मुझे ऐसे कहा। अरे भाई, भूलना पता क्यों है, उसके लिए नहीं करना है कि हाँ नहीं, अगर मैं भूल जाऊंगी मुझे दोबारा परेशान करे। अरे भाई, भूलना है अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने मन की शांति के लिए भूल जाना है। क्योंकि जब भी आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर फैमिली मेंबर्स, टू योर किड्स, टू योर ऑफिस कोलीग्स, योर बॉस, कोई भी सोसाइटी में आपसे गलत बोल रहा है ना, इमीडिएटली अपने ब्रेन को ढलना है, अरे यार ये तो इंसान बीमार है, फिजिकली नहीं है पर मेंटली बीमार है यार। और दिमाग में एक थॉट लाना है, मैं इसकी मदद कैसे करूं, हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन। आपका इमीडिएटली थॉट पैटर्न बदल जाना चाहिए कि यार यार इतनी जोर से बोल रहा है यार, जरूर बहुत परेशान है इंसान। तो वहां पर माफ करने वाली बात ही नहीं आई। अब आज तक जितने भी लोगों ने आपको जो भी दर्द दिया है, जो भी गंदा बोला है, ऊंचे स्वर में बोला है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। वो इंसान बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, वो अपना ध्यान नहीं रख रहा, इसलिए ऊंचा बोल रहा है। इमीडिएटली थॉट, और अपने नेक्स्ट थॉट पैटर्न, मैं इसकी कैसे मदद करूं ताकि ये फिर से हैप्पी हो जाए, है ना। एक पॉइंट आपने ब्रेन में इमीडिएटली डालना है। सेकेंडली, आपने अपने ब्रेन को डालना है, जब हमारे पास हैप्पी हैप्पी सिचुएशन होती है ना, हम कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, कॉफी पीने जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, तब तो हम बहुत हैप्पी हैं। पर जब हमें किसी ने जोर से बोला या हमारे हिसाब से सिचुएशन नहीं चली,
तकलीफ तो तभी होती है ना एकदम से ब्रेन के अंदर आता है, अरे भाई ये जोर से बोला जा रहा है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे अटैक हो रहा है। इमीडिएटली अपने आप को तब बताना है कि ये जो सिचुएशन आई है ना, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही है। पहला तो पॉइंट ये अपने ब्रेन में डाल दिया, आई हैव टू हेल्प दिस पर्सन, कि यार ये मेंटली नहीं फिजिकली बेचारा थोड़ा सा परेशान है, मैं स्ट्रांग नहीं है, इसकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं है, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी मुझे। फिजिकल लेवल पे दिख नहीं रहा है आपको वो सब, पर मेंटली स्ट्रांग नहीं है, परेशान है, हाउ कैन आई हेल्प। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है, ये सिचुएशन मेरा टेस्ट लेने आई है। अरे यार हैप्पी हैप्पी मूड है, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हिल स्टेशन पे घूमने गए हैं, वहां पर तो सब हैप्पी रह सकते हैं, वहां पर तो सब कंट्रोल में रह सकते हैं। मजा तो तब आए ना, सामने से एक इंसान ने आपको जोर जोर से कोई बोला और आपके अंदर की स्थिति, आपका मन बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। आप ये सोच रहे ओके ये टेस्ट है मेरा। आपको फोकस रखना मियोलॉजी पे। रिमेंबर, यूओलॉजी आपने हमेशा याद रखनी है। लोगों ने आपके मरने के बाद आपके बारे में क्या कहना है, कि अरे यार इसको जितना मर्जी ऊंचे स्वर में बोल लेते थे, ये इंसान इतना ठहराव था, इतनी स्थिरता थी इस इंसान की लाइफ में कि ये कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था या मानती थी, क्योंकि हमें ये समझ आ गई है यार अब वो इंसान कमजोर है इसलिए जोर जोर से बोल रहा है। और सेकेंडली हमारी इनर स्ट्रेंथ रेजिलियंस बढ़ानी है ये सिचुएशन जो भी आई है। जो कोई जोर जोर से बोल रहा है, हमारी स्ट्रेंथ चेक करें हम कि क्या हम वापस वैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं हमने जैसे रिस्पॉन्स करते हैं। एक होती है रिएक्ट करना, कोई जोर से बोल रहा है, अब वापस जोर से बोल रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी। किसी ने आपको गंदा सा बोला ना, आपने इमीडिएटली गंदा जवाब दिया, दैट इज रिएक्टिव फेज। ठीक है, तो वो हम नॉर्मली अपने से जूनियर्स के साथ करते हैं, जो हमसे नीचे लेवल पे, हेल्पर, बच्चे, वाइफ, इवन हस्बैंड, आजकल वाइफ भी हस्बैंड को बोल देती है। तो ये हम रिएक्ट करते हैं उन रिश्तों पे जहां पर हम बोल सकते हैं। मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ, जब भी रिएक्ट करते हो ना, पहले बोलती थी अरे यार जो सीनियर पोस्ट पे बैठे ना, डीसी एसडीएम, उनके सामने बोल के देखो, नहीं कर सकते ना। वहां क्या करते हैं, जो हमसे ऊपर होते हैं, है ना, वहां एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब भी नहीं करना है, हमने क्या किया, एब्जॉर्ब करके ना हमारे ब्रेन में 24 आवर्स वो बात चलती रहती। हाय सर ने मुझे ऐसे कहा था, मैडम ने मुझे ऐसे कहा, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे कहा, मेरे बच्चे ने ऐसे मुझे क्या कहा, मैं तो इनके साथ हमेशा प्यार से बात करता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, फिर भी मुझे डांट पड़ती। दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ दैट एनर्जी। नो 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 नो, बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करनी है। जब आपने इमीडिएटली अपने आप को, कोई इंसान गलत जोर से बोल रहा है, आपने इमीडिएटली अपने ब्रेन को क्या बोला, अरे बाप रे ये भी एक कमजोर इंसान है, देखो मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इमीडिएटली थॉट पैटर्न चेंज हो गया। सेकेंडली आपने ब्रेन को साथ के साथ सिग्नल दिया, ये सिचुएशन मेरी इनर रेजिलियंस, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आई है, तो मुझे ना रिएक्ट करना है इस सिचुएशन को, ना इसको एब्जॉर्ब करना है, फिर क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से रिएक्शन, वो जो परिस्थिति आई है ना, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उस स्थिति को ना, उस सिचुएशन को बदल देना है। वो इंसान जोर जोर से बोल रहा है ना, बोलने दो, आपने कहना है ओके पानी पियोगे, चलो ठीक है, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, ये करती हूँ, जो भी आप कह रहे हो ना मैंने सुन लिया, अब मुझे बताओ मैं कैसे हेल्प कर दूं, क्योंकि आप मुझे सुना रहे हो ना। हमेशा अपने, जो भी इंसान कुछ बोल रहा है ना, वो वाकई हर्ट है, उसको बुरा लग रहा है, उसको वो सिचुएशन समझ नहीं आ रही, इसलिए वो जोर जोर से बोल रहा है। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना नहीं नहीं, आपने अपने आप को वहां पर प्रूफ नहीं करना है। आपने कहना टोटली एग्री विद यू, 100% आपके साथ एग्री कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी आप कह रहे हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, आप मुझे ये आप बताओ, अब मैं आपकी कैसे हेल्प करूं। अगर आप मुझसे मुझसे ये बात मेरे साथ आके इस सिचुएशन में जोर जोर से बोल रहे हो, दैट मीन्स मैंने ही कुछ गड़बड़ किया ना, चलो बताओ क्या करूं। नो डाउट आपको लग रहा होगा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं, स्टिल आपने ध्यान रखना है कि आप यम फॉलो कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम द हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट एंड मोस्ट प्रॉस्पेरस पर्सनैलिटी इन दिस होल वर्ल्ड। परफेक्ट, आपने हर स्थिति को कंट्रोल करने की सीख लेना है, ताकि आप इतने शांत रहें, इतने एट पीस रहें कि आपको लगे ओके फाइन, आई एम एंजॉयिंग माई वर्ल्ड। आपने अपनी लाइफ के हर मोमेंट अपने स्वर्ग ही ले आए, आप अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी, अपने हर जगह पे, कि आप किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, हर स्थिति को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ना रिएक्ट कर रहे हैं,
ना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करके जाते थे ना घर जाके 10-11 बार जाके अपनी पत्नी को बताते थे, अपने बच्चों से, यार आज मेरे साथ ऐसे ऑफिस में नहीं, नहीं, हम वहीं छोड़ आए सारा कुछ, है ना? अब आपके आपके जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर पोस्ट में, हम उनको भी सिखा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करना, हो सकता है वो भी सुन रहे हो, वो भी बदल जाएँगे, कितना मज़ा आएगा, सारी जगह पे ना सब हैप्पी-हैप्पी मूड में रह रहे हैं, है ना? ठीक है ना? तो ना रिएक्ट करना है, ना अब्सॉर्ब करना है, ट्रांसफॉर्म कर देनी है वो सिचुएशन अपने अकॉर्डिंगली कि हाँ, लेट मी हेल्प दिस पर्सन आउट, कि इस सिचुएशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करूँ कि ये पर्सन हैप्पी हो जाए और मेरे जैसे एट पीस आ जाए। अपनी पॉजिटिविटी जनरेट करनी है टुवर्ड्स द अदर पर्सन। क्यों? आप सुबह उठ के अपना ध्यान रख कर गए थे। आप अपना ध्यान रख कर गए थे सुबह उठ के, आपने पाठ किया था, आपने खुद को बोला था, आप अगरबत्ती जलाकर भगवान से वो आशीर्वाद लेकर गए थे कि मुझे हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी जहाँ भी मैंने जाना है, मैंने वहाँ स्प्रेड करनी है ना? तो जब वो प्रॉमिस किया था वो तो निभाना ही पड़ेगा। हम सारे नियम फॉलो करोगे तो ऑलवेज बी हैप्पी, हर जगह पे मेंटल पीस रहेगा, एक हेल्दी लाइफ जियोगे आप, है ना? तो ये चीज है, इसको कहते हैं नॉन, हाउ यू रिएक्ट टुवर्ड्स द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ये चीजें गलती से हमें सिखाई नहीं गई, तो धीरे धीरे आप उन सर को या मैडम या अपनी पत्नी को सभी को सिखा सकते हो कि इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना? तो आपने वो सिचुएशन को बड़ी पॉजिटिवली अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया, ठीक है जी? ये यम की पांचों के पांचों नियम आपने आज सीख लिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है? ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। अब आपने क्या करना है आज से, एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने हमेशा ये देखना है, आपको एग्जाम्पल दे, जैसे कॉफी है, हमारे हाथ में एक कॉफी का मग है और हम लेकर जा रहे हैं कि किसी ने जोर से हमें धक्का दिया, हमारे पास आके जोर से लग गया, हमारे साथ हमें हमारे साथ मतलब उनकी टक्कर हुई और कॉफी स्पिल हो गई, हाथ कप में कॉफी थी तो कॉफी निकलेगी एक। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके अंदर है ना वही बाहर आने वाला है, जब कोई भी हार्डशिप या परिस्थिति आने वाली है। तो देखते हैं कि जब आपकी लाइफ में मुश्किल का टाइम आता है, जब सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होती है, अपने आप को ऑरेंज की तरह रखिए या वो कॉफी मग की तरह हमेशा याद रखना है, कॉफी मग और ऑरेंज। जब हम ऑरेंज को स्क्वीज करते हैं तो क्या निकलता है? ऑरेंज जूस। तो जब आपकी लाइफ में परिस्थिति या चैलेंजेस आएंगी ना, तो आप कैसे, आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स होगा? क्या आप में पेशेंस होगी? क्या आप में काइंडनेस होगी? तीन चीजें देखनी है आपने, पेशेंस आ गई, काइंडनेस आ गई, सेल्फ कंट्रोल आ गया, तीनों चीजें। पेशेंस है, काइंडनेस है, सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आना है? अहिंसा से। मन, कर्म और वचन से हमने बोलना ही कुछ नहीं, आगे से कोई बोल रहा है, ठीक है? पेशेंस कहाँ से आ रही है? आप देख रहे हो कि फाइनली इंसान बेचारा मेंटली कमजोर है, हैप्पी नहीं है, लेट मी मेक दिस पर्सन हैप्पी या फीमेल हैप्पी, जो भी आपके सामने जो इंसान बोल रहा है, लेट मी हेल्प दिस पर्सन आउट। तो पेशेंस, काइंडनेस एंड सेल्फ कंट्रोल जब आपने सीख लिया तो आपने यम के सारे नियम फॉलो करने सीख लिए। इट वोंट हैपन इन वन डे, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। मॉरल साइंस में, मोरालिटी में, गॉड ब्लेसेस द टीचर्स, सेंट जोसेफ की पढ़ी हुई हूँ, क्या सिखाया उन्होंने। बट आज मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कैसे करना है, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसे, अपना वो कॉफी का मग और ऑरेंज को याद रखें कि हमें स्क्वीज किया जाएगा, मुश्किल स्थितियां आएंगी तो जो हमारे अंदर होगा ना वही निकलेगा। अगर हम हैप्पी होंगे तो हैप्पी ही निकलेगा, हम एट पीस होंगे, हम सोच कर आए हैं कि हमने लोगों को पीस ही देना है, हैप्पीनेस ही देनी है, तो वही निकलेगी ना। अच्छा, चलो आज का लेक्चर तो फिनिश हुआ, इसके साथ साथ ना मैं कुछ चीजें और ऐड कर रही हूँ, दैट इज अनसंग हीरोज। हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सबकी स्टोरीज है। आप भी सुबह उठ के कभी कभी मन नहीं कर रहा, जा रहे हो डेली एक ऐसे काम कर रहे हो जो जिसके लिए कोई नो बडी इज गिविंग यू रिवॉर्ड, है ना? बट आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ मेरे इस चैनल में आपकी छोटी सी सबकी क्लिप साथ के साथ ऐड हो। आपकी स्टोरी देखो, मैं डॉक्टर हूँ, है ना? मेरी मेरी स्टोरी से डॉक्टर्स ही मोटिवेट हो सकते हैं, मे बी समवन हु आर मोर टुवर्ड्स दिस, क्या कहते हैं,
फॉर दिस योगा मेडिटेशन वो हो सकते हैं, पर आप कहीं कोई टीचर हो, कोई कहीं जॉब कर रहे हो, किसी प्रकार की भी जॉब, आप सब एक हीरो की तरह हो, क्योंकि आप डेली उठ रहे हो। जो इंसान डेली उठ रहा है सुबह, चाय पी रहा है, ब्रश कर रहा है, तैयार होके अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, चाहे वो ईंट पत्थर लगा के सामने घर ही बना रहा है। धीरे-धीरे मैं अपने हमारे सामने एक हेल्पर्स हैं, वो जो वर्कर्स हैं, कारपेंटर्स, वो काम कर रहे हैं, मैं एक दिन उनकी भी क्लिप बना के आपको डालने वाली हूँ। हम सब अनसंग हीरोज़ हैं अपनी-अपनी लाइफ में। हम डेली उठ रहे हैं, डेली कुछ कर रहे हैं, शाम को अपने घर जा रहे हैं, हैप्पीनेस लेकर, काम करके। जो इंसान सुबह उठ के अपना प्रोफ़ेशन फ़ॉलो कर रहा है, वो जो भी प्रोफ़ेशन है, उसके लिए एक बिग सैल्यूट है जी, है ना जी? तो हमारे साथ मैं इस क्लिप के साथ एक हमारी जैस्मिन मैम है, उनका क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी साथ के साथ, तो आप ज़रूर देखिए। और जिसको भी अपना कोई अपने बारे में बताना है, मैं चाहती हूँ लोग आपकी बातों से मोटिवेट हों, आपसे सीखें। हो सकता है किसी टीचर की कोई बात सुन के कोई टीचर अपनी लाइफ के चैलेंजेस को थोड़ा-सा सुकून होए, ओके फाइन इफ शी इज़ डूइंग आई कैन आल्सो डू इट, है ना जी? आप भी अपनी-अपनी स्टोरीज़ क्लिप बनाकर भेजिए, तो मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा खुश रहिए।